प्रिय विद्यार्थियों, कांग्रेस की उदार राष्ट्रवादी विचारधारा पर चर्चा करने के पश्चात अब हम उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के अंतर्गत भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के पश्चात 20 वर्षों अर्थात 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादियों के हाथ में रहा। उग्र राष्ट्रवादी उदारवादियों की याचनाओं और मिन्नतों की राजनीति से ऊब गए थे और भारतीय जनमानस में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, देशभक्ति और साहस की भावना का संचार कर राष्ट्रीय संघर्ष को एक नई दिशा और नई गति देना चाहते थे। उग्र राष्ट्रवादी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को राजनीतिक अधिकार देने के लिए विवश करना चाहते थे। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण। आइए अब हम उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर बात करते हैं। इन कारणों में पहला कारण है उदारवादियों की कार्य पद्धति के प्रति असंतोष। उग्र राष्ट्रवादी नेताओं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष एवं अन्य ने अनुभव किया कि प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों, ज्ञापन आदि देकर अपनी बात मनवाने के तरीके से भारतीयों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने वाले नहीं हैं। अंग्रेजों की न्यायप्रियता एवं तथाकथित सदाशयता में उग्र राष्ट्रवादियों का विश्वास नहीं था। वे अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त एवं प्रबल जन आंदोलन आरंभ करना चाहते थे। लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता भारतीयों को चांदी की थाली में रखी हुई नहीं मिल जाएगी। दूसरा कारण संवैधानिक आंदोलनों की विफलता। ब्रिटिश सरकार ने उदारवादियों की अनेक प्रार्थनाओं और याचिकाओं के पश्चात 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम स्वीकार किया था, परंतु इससे भारतीयों को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं हुए। वैधानिक उपायों द्वारा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की समस्त आशाएं धूमिल हो गईं। उग्र राष्ट्रवाद के उदय का तीसरा कारण है ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी नीति। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति उग्र राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख कारण बनी। 1858 के भारत शासन अधिनियम और महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा भारतीयों को जो आश्वासन दिए गए थे उनमें शाब्दिक आडंबर अधिक था। इन आश्वासनों का सही अर्थों में पालन नहीं किया गया। ब्रिटिश सरकार की शोषण, दमन और भेदभाव की नीति पूर्ववत जारी रही। इंग्लैंड में अनुदार दल के शासनकाल में भारत का शासन भी प्रतिक्रियावादी वायसरायों के हाथ में रहा। भारतीयों के प्रति ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण अत्यधिक अमानवीय और प्रजातीय भेदभाव से पूर्ण था। लॉर्ड लीटन और लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों की जातीय भावना को ठेस पहुंचाई। उग्र राष्ट्रवाद के उदय का अगला कारण ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारतीय कृषि और उद्योग धंधों को अपार क्षति पहुंची। ब्रिटिश आर्थिक नीति पूंजीपतियों के हित संरक्षण की थी। इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं पर से आयात कर समाप्त कर दिया गया। इससे भारतीय कुटीर उद्योगों को बड़ा नुकसान हुआ। उग्र राष्ट्रवाद के उदय का पांचवा कारण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आंदोलनों ने भारतीय जनमानस को अन्याय के विरुद्ध सतत संघर्ष करने के लिए तैयार किया। इन आंदोलनों के फलस्वरूप लोगों में स्वाभिमान, त्याग और आत्मविश्वास की भावना का संचार हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने समाज में व्याप्त निष्क्रियता, हीनता और उदासीनता की प्रवृत्ति पर कठोर प्रहार कर अपने अनुयायियों को
राजनीतिक रूप से जागृत किया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, एनी बेसेंट जैसे राष्ट्रवादियों ने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों से प्रेरित होकर राष्ट्रीय संघर्ष को दिशा दी। उग्र राष्ट्रवाद के उदय का अगला कारण है प्राकृतिक प्रकोप, दुर्भिक्ष एवं प्लेग। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों को अनेक प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना पड़ा। अकाल के समय भारत की ब्रिटिश सरकार दिल्ली दरबार के शानदार आयोजन में व्यस्त थी। 1896 में बम्बई में प्लेग की महामारी फैली। दुर्भिक्ष और प्लेग जैसी प्राकृतिक विपदाओं और उनके प्रति ब्रिटिश सरकार के उपेक्षापूर्ण रुख ने उग्र राष्ट्रवाद की भावनाओं में वृद्धि की। उग्र राष्ट्रवाद का अगला कारण पाश्चात्य विचारों एवं विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने के कारण अनेक शिक्षित भारतीय पाश्चात्य क्रांतिकारी विचारों से परिचित हुए। रूसो, वोल्टेयर, मेजिनी, बर्क और गेरिबाल्डी के विचारों ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। 1896 में एबिसिनिया की इटली पर विजय, 1905 में जापान जैसे छोटे से देश द्वारा रूस पर विजय ने भारतीयों के मन में उत्साह का संचार किया। उग्र राष्ट्रवाद के उदय का अगला कारण है बंगाल का विभाजन और क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का विकास। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसने बंगाल की जनता की एकता को आघात पहुंचाने और वहां के हिंदुओं और मुसलमानों में सदैव के लिए फूट डालने के उद्देश्य से विभाजन का कुटिल षड्यंत्र रचा था। उससे बंगाल में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है, बंगाल विभाजन के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में स्वीकार किया है कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागृति हुई। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि दूसरे छात्र भी इस वीडियो को देखकर घर बैठे कुछ सीख सकें तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आप चाहते हैं कि आपको हमेशा इस तरह के वीडियो देखने को मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको वह वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।